आज भारत जोड़ो अभियान के दिल्ली दिल्ली इकाई का एक सम्मेलन हुआ, जिससे विधिवत देश के 12वें राज्य में भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत हो गई है। भारत जोड़ो अभियान का केवल एक ही मकसद है और वो ये कि आज देश की एकता को जो खतरा है, आज देश के लोकतंत्र पे जो हमला है, आज देश के अंतिम व्यक्ति पे जो हमला है और आज देश में आग लगाने की जो कोशिश हो रही है, उसका विरोध करके, उसके खिलाफ खड़े होके इस देश की एकता को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, गणतंत्र को बचाना। और इसके लिए हमने संकल्प लिया है कि पार्टियां अपना काम करेंगी, लेकिन पार्टियों के बाहर जितनी ऊर्जा है, जन आंदोलनों में, जन संगठनों में, छोटी पार्टियों में, उस तमाम ऊर्जा को इकट्ठा करके हम देश बचाने का काम करेंगे, इस संकल्प के साथ कि हम आज की जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, जिसके पीछे आरएसएस है, जो इस देश की जड़ से उखाड़ना चाहती है, उसके खिलाफ इस देश की मिट्टी की जो आत्मा है, उसकी आवाज़ हम सामने लाएंगे, सच सामने लाएंगे। झूठ और नफरत का जो साम्राज्य इस देश में फैलाने की कोशिश हुई है, उसके बरक्स हम सच और मोहब्बत को स्थापित करेंगे। राष्ट्र प्रधानमंत्री की कथनी और उनकी पार्टी की करनी एक जैसी होती। प्रधानमंत्री ने परसों कहा कि नई इमारत में नई इबारत, नई अध्याय शुरू, और कल ही रात को उनके सांसद ने जिस तरह की भाषा बोली, ये रमेश बिधूड़ी जी ने जो भाषा दानिश अली के लिए बोली है, उतनी बुरी भाषा पिछले 75 साल में इस किस्म की गाली गलौज संसद में कभी नहीं हुई थी। तो ऐसा लगता है कि नई इमारत में ये नई इबारत लिखी जा रही है, जिससे भगवान बचाए इस देश को। देखिए, जब आप सब तरफ आग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आग घर के अंदर पहुंचेगी ना। वही हो रहा है। जो बातें सड़क पे हो रही थी, सड़क पे मंत्री इनके नारा लगवाया करते थे, गोली मारने के नारे लगवाते थे, खुल्लम खुल्ला बात करते हैं एक धर्म विशेष को, समुदाय विशेष को नष्ट कर देने की, चारों तरफ घृणा फैलाते हैं, चारों तरफ हिंसा करवाने की कोशिश करते हैं। उसी का एक छोटा सा आईना अब हमें संसद के भीतर भी दिखाई देता है। आखिर संसद के भीतर भी तो ऐसे ही लोग इन्होंने भर्ती करके रखे हुए हैं। तो काश प्रधानमंत्री के सुंदर शब्द थोड़ा सा इनकी पार्टी और खुद प्रधानमंत्री के व्यवहार में दिखाई दे जाते तो कितना अच्छा होता। सर, उस क्लिप में जो दिख रहा है उसमें 2 सांसद और भी भाजपा के हैं जो हंस रहे हैं उसको लेकर के। दुर्भाग्य यही है कि यही माहौल इन्होंने पूरे देश में बनाया है। सच ये है कि वो 2 सांसद तो हंस रहे हैं, कितने ऐसे नफरती लोग हैं जिनको स्वयं प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, जिसका मतलब है जब वो नफरत फैलाते हैं, जब वो गाली गलौज करते हैं, प्रधानमंत्री भी हंस रहे हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, उसको फॉलो कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री खुद इस तरह का काम करना शुरू करें तो छोटे लोगों को क्या दोष दिया जाए। स्पीकर को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी की बात थी या तमाम लोगों के सांसदों को निकाल दिया जाता है, लेकिन इनके ऊपर कोई एक वार्निंग दी गई है, बस एक छोटी सी वार्निंग दी गई है। अभी तो देश को देखना होगा। संसद में जिस तरह का नियम बन रहा है, जब विपक्ष के लोग बोलते हैं कैमरा उनसे दूर कर दिया जाता है, जब सत्ता के लोग बेहयाई करते हैं उसको खुल्लम खुल्ला कैमरा पे दिखाया जाता है, जब अडानी की तस्वीर संसद में दिखाई जाती है कैमरा उससे हट जाता है, माइक भी बंद हो जाता है विपक्षियों का। सवाल है कि किस किस को बंद करोगे? माइक बंद करते हो, कैमरा बंद करते हो, राहुल गांधी के लिए दरवाजा बंद करते हो, संसद से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, मकान बंद करते हो, तो क्या आप भारत को भी बंद कर दोगे क्या? जब भारत सच बोलने आएगा उसका मुंह कौन बंद करेगा? हम देखना चाहते हैं। सर, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर काफी चर्चाएं बनी हुई थी, वहीं आज मीडिया में भी काफी चर्चाएं बनी हुई थी, लेकिन वहीं आज जब मोदी जी भाजपा कार्यालय गए तो स्वागत किया गया उनका और तिलक भी लगाया, खुशी जाहिर की है महिला आरक्षण को लेकर। महिला आरक्षण को लेके एक मायने में खुशी होनी चाहिए
कि आखिर 27 साल के बाद कुछ तो हुआ, जिसको हमारे कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी से ही कुछ तो मिला। 27 साल से इस संसद में कुछ नहीं हो रहा था। जो मिला वो अधूरा है, जो मिला वो अनिश्चित है, जो मिला वो कटा फटा है। अभी तक ये पता नहीं कि लागू कब होगा। 24 में लागू नहीं होगा है तो सरकार ने भी मान लिया है, जबकि हो सकता था। 29 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं ये 34 तक भी नहीं होगा इनसे, क्योंकि जो 2 पेंच लगा दिए हैं वो पेंच ऐसे हैं कि वो 34, 35, 36 तक तो खुलेंगे ही नहीं वो पेंच, क्योंकि ये जो कहा है कि महिला को आरक्षण मिलेगा, लेकिन जनगणना और परिसीमन के बाद परिसीमन का पेंच ऐसा है जो 2031 की जनगणना के बाद ही शुरू हो सकता है, संविधान कहता है, और होने में उसको 3-4 साल लगेंगे। 2034 का इलेक्शन भी निकल जाएगा। इसलिए जिसे कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, तालियां भी पिटवा ली और देना भी कुछ नहीं पड़ा। ये वाला खेल सरकार ने किया है। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं चलिए, कागज पे लिख के तो मिला कि 1/3 महिलाएं कभी आया करेंगी। सर, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से आरक्षण आया है और 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आएगा और यूसीसी भी लाया जाएगा। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जुमला चला है, उसकी हकीकत ये है कि इनको 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, इनको चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी 1 लीडर। ये इनको राज चाहिए, और उसके लिए तमाम तरह के हथकंडे किए जा रहे हैं। मेरी समझ से 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण पे तो विपक्ष ने फिर भी राज्यसभा में इनके पक्ष में वोट किया और अच्छा किया अंततः। लेकिन जो बाकी में किया, जो इन्होंने जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, उसमें राज्यसभा में वोट नहीं मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से किया जा सकता है। रही बात यूसीसी की, मैं तो हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है यूसीसी, आप लेके तो आइए, खाली लिफाफा मुझको मत दिखाइए। लिफाफे के अंदर क्या लिखा है खोल के दिखा दीजिए। तो लाए, सरकार उसका ड्राफ्ट लेके आए, देखेंगे हम, देखेंगे इस देश के आदिवासी क्या कहते हैं उसके बारे में, देखेंगे पूर्वोत्तर के लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, देखेंगे दक्षिण भारत के हिंदू इसके बारे में क्या कहते हैं। आने दीजिए मसौदा, तब बात करेंगे। लाए, बहुत अच्छी बात है, लाना चाहिए। लेकिन सर, कल जिस तरीके के लफ्ज यूज किए गए मुसलमानों के लिए, मीडिया में कहीं ना कहीं नहीं दिखाए जा रहे। मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा। मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है इस वक्त, आप ही सोचिए। मैं वैसे मीडिया वालों से बात कर रहा हूँ, सभी मीडिया के व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मीडिया में बहुत लोगों ने हिम्मत भी दिखाई है, ईमानदारी भी दिखाई है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाली बड़ी बड़ी मीडिया जो है, ये बिक चुकी है इस देश के अंदर, वो इनकी जेब में रखी है। बिल्कुल सही कहते हैं रवीश, गोदी मीडिया है, और ये गोदी मीडिया केवल इनका गुणगान कर रहा है। याद रखिए, एक दिन जब इस देश की जनता खड़ी हो जाएगी, दुर्भाग्यवश ये नेता ही नहीं, साथ में पत्रकार लोग भी नापे जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से इंडिया एयरलाइंस ने जो 14 पत्रकारों का बाइकआउट किया है, आप लोग भी करेंगे क्या इसका? बहुत अच्छा किया है, तो पहले करने की जरूरत थी। और खाली इनका नहीं, पत्रकार काहे को है, इनको पत्रकार का दर्जा क्यों? आप लोग पत्रकार हैं, इनको पत्रकार का दर्जा क्या देते हैं? भौंपू हैं सरकार के, नफरती चिंटू हैं, जिस तरह की गालियां देते हैं, जिस तरह के दंगा करवाते हैं ये लोग, तो इनको दंगा करवाने वालों को पत्रकार क्यों कहते हैं हम लोग? ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, इनका बायकॉट किया गया, बहुत अच्छा किया। मेरा मानना है कि सिर्फ इतना नहीं, इनके मालिकों का भी बायकॉट करना चाहिए, मालिकों का नाम लेना चाहिए। कहिए अंबानी वाली न्यूज़ 18, कहिए अडानी वाला NDTV, कहिए अरुणपुरी वाला आज तक, कहिए जैन वाला टाइम्स नाउ, मालिकों की, क्योंकि इतना नफरत फैला के, दंगे करवा के, घृणा फैला के, झूठ बोल के ये लोग सफ़ेद पोश होके घूमते हैं। सबके बारे में आना चाहिए। बिल्कुल अच्छा कदम किया। सर, 2024 को लेकर के क्या लगता है, बीजेपी डर गई है? क्योंकि अपने नेताओं को, खासकर G20 के पहले भी उन्होंने कहा था कि मुंह चुप रखें, अपना बोले ना, और इस बार कारण बताओ नोटिस भी दिया गया रमेश बिधूड़ी को लेकर के भी। तो क्या लग रहा है कि 2024 के पहले प्रधानमंत्री या तमाम लोग ये डर भी रहे हैं कि जनता में गलत संदेश जा रहा है? नोटिस देने से क्या होता है? ये कोई घटना है जिसकी जांच करने की जरूरत है?
संसद में सबके सामने ये बात बोली गई है। अगर पार्टी में 2 कौड़ी भी शर्म होती तो कान पकड़ के बाहर कर दिया होता अब तक इसको। लेकिन इनको ना बिधोड़ी को बाहर निकालने की हिम्मत है, ना इनको अजय मिश्र टेनी को बाहर निकालने की हिम्मत है, ना इनको ब्रजभूषण को कुछ करने की हिम्मत है। हर छोटे बड़े अपराधी के सामने ये प्रधानमंत्री असहाय हैं। वैसे बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे मजबूत हैं, 2 कौड़ी के गुंडों के सामने कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो सब नाटक है। सच बात ये है कि बीजेपी डर रही है। राहुल गांधी कल गए हुए थे कूली से मिलने, तो बोला जा रहा है 2024 का ये जुमला है। बीजेपी वाले दूसरों को जुमला कह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उनको लगा कि जुमला बुरी चीज है तो मैं तो सुन के बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जब वो गंगा की आरती करवाते वक्त कुंभ के मेले में पांव धो रहे थे ना, उन लोगों का जिनके लिए उनमें कोई एक पैसे की कोई इच्छा नहीं है, वो कोई उनकी इज्जत नहीं है, वो नाटक नहीं था। दूसरा कोई कर ले तो नाटक है। ये क्या बातें कर रहे हैं। आप लोग कैसे लड़ेंगे इस नफरत के माहौल में, जिस तरीके की नफरत है संसद में बोला जाने लगा, तो इसके खिलाफ आप 2024 में कैसे जाने वाले हैं? सिर्फ हम नहीं लड़ेंगे, इस देश की जनता लड़ेगी। जनता को बहुत देर से उल्लू बनाया गया है। कह दिया विश्व स्तर पे भारत की इज्जत बड़ी, लोग मान लेते हैं। कह दिया चीन को हमने दांत खट्टे कर दिए, लोग मान लेते हैं। लेकिन जब कहते हैं रोजगार दे दिया तो लोग कहते हैं भाई मेरे को तो अपने घर में दिख रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो। कहते हैं लोगों की स्थिति अच्छी है, लोग कहते हैं भैया मेरे को गैस का दाम दिख रहा है, मेरे को तेल का दाम दिख रहा है, मेरे को टमाटर का दाम दिख रहा है, मेरे को दाल सब्जी का दाम दिख रहा है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब लोगों की आंखें खुलने लगी हैं। हम नहीं, जनता लड़ेगी, और जब जनता सड़क पे आएगी कोई जवाब